गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमारे बोर्ड में अब एक महीना ही रह चुका है। ऑलमोस्ट एक महीना ही है, क्योंकि जनवरी से हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें अब रैपिड रिवीजन चाहिए होगा। और मैं अपनी रिवीजन सीरीज ही चला रहा हूँ अब, जिसमें कि आज हम करने वाले हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये चैप्टर 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में वेटेज रखता है। और इस चैप्टर से रिलेटेड हम बनाना सीखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंपैरेटिव कंपैरेटिव बैलेंस शीट, सॉरी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये सबसे आसान है। जिन बच्चों को ये चैप्टर नहीं आता है, ये वाला कंसेप्ट सबसे आसान रहने वाला है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक का चैप्टर है ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक बुक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारी बुक नंबर 2 रहने वाली है। ठीक है, इस बुक नंबर 2 में ये चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के नाम से। और आज हम क्या करने वाले हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब सबसे पहली चीज, नाम से ही पता चल रहा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता क्या है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी की सेल्स, किसी भी कंपनी की अदर इनकम या फिर उनके एक्सपेंसेस में प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना चेंज आया है, ये हम अपना सीखते हैं। किसमें? ये हम सीखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट के बाद हम एक क्वेश्चन इसका ले लेंगे। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले आता है इसका पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद आता है स्टूडेंट हमारा। पर्टिकुलर्स के बाद हम ऐसे बनाते हैं, देखिए, ए, दूसरा कॉलम बनता है हमारा बी, तीसरा कॉलम बन जाएगा हमारा सी, देन वी हैव कॉलम नंबर, सॉरी, डी। ओके, so what we have to do in this, so in the first column we have to write previous year अमाउंट, जो भी रहने वाला होगा बुक में हमारी। यहाँ पर हम लिखते हैं करंट ईयर, ये हो जाता है हमारा करंट ईयर। इसके बाद आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज एब्सोल्यूट चेंज के बाद आता है हमारा स्टूडेंट्स परसेंटेज चेंज। ठीक है ना, एब्सोल्यूट चेंज के बाद आता है हमारा परसेंटेज चेंज। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर तो हमें लिखना है प्रीवियस ईयर के जो भी अमाउंट हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दे रखा है, अदर इनकम का दे रखा है, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का दे रखा है, वो सब हमें यहाँ पे लिखने हैं। और उनको प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में हमें कंपेयर करना है कि कितने कितने परसेंटेज से वो चेंज हो रहे हैं या कितने फिगर से वो चेंज हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ए और बी में तो हमें सिंपल फिगर बननी है। तो यहाँ पर हमें सी कैसे निकालना होगा, सी हमें निकालना होगा, सी इज इक्वल टू कॉलम नंबर बी माइनस कॉलम नंबर ए। इसका क्या मतलब है भाई, कॉलम नंबर बी की फिगर में से कॉलम नंबर ए की फिगर माइनस कर दोगे तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज में हमें फॉर्मूला लगाना होता है कॉलम नंबर सी डिवाइड बाय कॉलम नंबर ए इनटू में 100। तो यहां से हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर सी की जो वैल्यू रहने वाली है उसको पुट करेंगे ऊपर, और कॉलम नंबर ए की जो वैल्यू रहेगी उसको पुट करेंगे नीचे। मल्टीप्लाई अगर हम 100 से कर देंगे सो इट विल बिकम परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये हमें पता चला कि हमें कॉलम में करना क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और लेट से सेल्स ऑल्सो, यू कैन से सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नाम वो घुमा के कभी कभी बोर्ड में दे देता है, या फिर सेल्स भी देता है, मतलब दोनों एक ही चीज है। मोस्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही आता है। तो मैं एक आपको एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे ये 40,000 की सेल मेरी प्रीवियस ईयर में हुई, मान लो ये मेरी प्रीवियस ईयर 2024 था, जिसमें मेरी 40,000 की सेल्स हुई, और यहाँ पर मेरी 2025 में 80,000 की सेल हो गई। तो कितने से बढ़ा है ये,
यहाँ पर बी कॉलम में से ए कॉलम माइनस करना है, तो 80,000 में से मैं अगर 40,000 माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग कितना है 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सी कॉलम। अब इस सी कॉलम के बाद मुझे क्या करना है, डी कॉलम निकालना है विच इज परसेंटेज चेंज। सो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज, वी हैव टू डिवाइड द कॉलम नंबर सी बाय द कॉलम नंबर ए वैल्यू। सो लेट्स सी 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 40,000। ठीक है ना, चेंज भी 40,000 है और ए कॉलम नंबर ए की वैल्यू भी 40,000 है। So we can say that there is a 100% change in the value of sales. Okay, तो पहला चेंज तो ये आया। दूसरे नंबर पे आता है हमारा, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं और एक एक एग्जांपल भी मैं आपको देता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग गो थ्रू कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा अदर इनकम। ठीक है, अदर इनकम। अदर इनकम में ये फॉर्मेट भी चल रहा है हमारा, तो सेकंड नंबर पे आता है फॉर्मेट में अदर इनकम। अदर इनकम में सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, लेट्स से इट इज 10,000। ओके, इट इज 10,000 and in the current year we are having the value of other income is 15,000. So now we have to calculate the absolute change, which is the change in values only, not in percentage, the change in value. So how we put this value, we have to do 15 minus 15,000 minus 10,000, so it will become 5,000. Okay, we have absolute change now. Now we have to calculate percentage change. How to calculate percentage change? 5,000 divided by how much? 10,000 multiplied by 100. So we can cancel out 20 by 20 and here also 20 by 20. So now we can say that there is a 50% change in comparison of previous year in the other income. पिछले साल की तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास अदर इनकम में कितने का चेंज आया, 50% का चेंज आया है। तो यहाँ पर हम अपना निकाल सकते हैं इसके बाद टोटल इनकम। इसके बाद फॉर्मेट में आता है हमारा टोटल इनकम। अब टोटल इनकम का नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि टोटल इनकम होती क्या है। हमारी टोटल इनकम हमारी होती है, इन सबको जोड़ दोगे, सारी टोटल इन जितनी भी आपने पैसा कमाया, सारे कमाए हुए पैसे को जोड़ दो तो टोटल इनकम बन जाती है। इसको जोड़ दो, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 50,000 and it is 95,000, it is 45,000. So now we can calculate, what we can calculate, we can calculate the percentage change. So how we can calculate the percentage change, we have to do this 45,000 divided by 50,000 multiplied by 100. We can cancel out 20 by 20 and 20 by 20. 5 9 ja 45. So it will become 90% change in the total income. हम ये बता सकते हैं कि हमारी टोटल इनकम में 90% चेंज आया है। ठीक है, एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ माइनस। यहाँ क्या करेंगे, 95,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 45,000। अगेन वहां क्या करना है, 45,000 में से डिवाइड करना है उसको 50,000 से और मल्टीप्लाई देनी है उसको 100 से, तो आपको परसेंटेज चेंज पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई होगी। अब हम निकालते हैं अपने एक्सपेंसेस। फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे। ठीक है ना, एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे आते हैं। अब खर्चों में कौन से खर्चे आते हैं भाई एक्सपेंसेस में? एक्सपेंसेस में हमारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ सकता है, रॉ मटेरियल परचेज आ सकता है, डेप्रिसिएशन आ सकता है, अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स आ सकता है। तो ये सब हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। किसमें? कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। ये सब कराने के बाद मैं अपना एक क्वेश्चन लेने वाला हूं। यहाँ पे सैंपल पेपर से ही क्वेश्चन करेंगे। एक्सपेंसेस हम ले लेते हैं पहले। एक्सपेंसेस का मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ, उसके बाद सैंपल पेपर से, अरिहंत के सैंपल पेपर से क्वेश्चन लेंगे और मैं आपको क्या कर दूंगा, क्वेश्चन का फोटो भी मैं अपनी वीडियो में बीच बीच में अपीयर करता रहूंगा। ठीक है ना। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है मुझे, बी नंबर पे आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद फाइनेंस कॉस्ट भी आ सकता है। फाइनेंस कॉस्ट, आफ्टर फाइनेंस कॉस्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन
एंड अमोर्टाइजेशन, ये भी ले सकते हैं अमोर्टाइजेशन। और क्या आ सकता है यहाँ, अमोर्टाइजेशन के बाद आ सकता है स्टूडेंट्स यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज, ये भी आ सकता है। तो यहाँ लिखेंगे रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज, ये भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू भी ले लेते हैं थोड़ी थोड़ी, क्वेश्चन के हिसाब से ली जाएगी, लेकिन अभी हम ले नहीं रहे हैं, चलिए छोड़िए। चेंज इन इन्वेंट्री भी आ सकता है, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री आफ्टर चेंज इन इन्वेंट्री अदर एक्सपेंसेस भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ABCDEF अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा अदर एक्सपेंसेस। अब देखो मैं अपनी तरफ से ही फिगर्स को एज्यूम कर रहा हूं और आपको करके क्वेश्चन को दिखाऊंगा। लेट्स से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मेरा कितना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मेरी पिछले साल रही थी 5000, इस साल हो गई वो मेरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 12000। अब देखो क्या करना है, 12000 में से मुझे क्या माइनस करना है, 12000 में से मैं माइनस करूंगा 5000, 12 में से 5 गया कितने बचते हैं बेटे, 7000 बचते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 7000, ठीक है 7000 ही बचते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 7000। अब मुझे डी कॉलम में क्या करना है, मुझे फिर से अगेन परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। सो इट इज C/A मल्टीप्लाइड बाई C/A मल्टीप्लाइड बाई 100। So we can calculate percentage change। तो 5 1 जा 5, कितने बचेंगे, यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे हमारे 5 4 जा 20 हो जाएगा ये। सो इट इज 14% चेंज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देन फाइनेंस कॉस्ट, ये फाइनेंस कॉस्ट ले लो 2000, ये बढ़ के हो गई 4000, यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया मेरा 2000 का। Then again same process, 2000 divided by how much, 2000 divided by 2000 and multiplied it by 100। We can cancel out 20 by 20 and 10 by 10, so it will become 100% change। okay, तो ऐसे ही रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस में मुझे करते हुए चलना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ अपने टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिए हैं क्योंकि इमेजिनरी फिगर्स ले रहा हूँ, अपनी तरफ से एज्यूम किए हैं। क्वेश्चन करेंगे तब क्वेश्चन में लिख लेंगे इनको, ठीक है ना। ये तो मैंने अभी ऐसे लिखे हैं समझाने के लिए। यहाँ पर आ जाएगा मेरा टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल एक्सपेंसेस कैसे आएंगे स्टूडेंट्स, टोटल एक्सपेंसेस आएंगे हमारे, आप इन सबको टोटल कर दो, टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा, कोई अलग बात नहीं है इसमें। टोटल एक्सपेंसेस में इसको टोटल कर दो, इसको टोटल करने के बाद कितना आएगा, ये आ रहा है मेरा 7000। इसको टोटल कर दूं तो ये कितना आएगा, ये आ रहा है मेरा 16000। इसको मैं टोटल कर दूं तो ये कितना आ रहा है मेरा, ये आ रहा है मेरा 9000, ठीक है ना। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 16000 में से 7000 घटा दो, तो कितना आएगा, यही आएगा 9000। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 9000 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 9000 डिवाइडेड बाय 7000 and multiply it by 100, so it will become 20 by 20 and 10 by 10। तो देखो बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं ये भी करके बता रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7, तो यहाँ बचेगा 2, 7 2 जा 14, ये बचेगा 0। 128% कह सकते हैं इसको, है ना, 128%, ये इसको मैं बोल सकता हूँ। ओके, बाकी डेसिमल में ये आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। तो इतना करते हैं पहले, टैक्स माइनस करते हैं फिर इसके बाद। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टैक्स एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा टैक्स कितना आने वाला है। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, इसके टोटल एक्सपेंसेस निकालने के बाद मेरे पास क्या आता है, टोटल एक्सपेंस निकालने के बाद आता है मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा निकलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा निकलता है स्टूडेंट्स,
टोटल खर्चों में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखो, टोटल खर्चे कितने हैं? 7,000। आमदनी कितनी है? 50,000। 50,000 में से अगर मैं 7,000 माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रीवियस ईयर में कितना आया? 43,000। मैंने कुछ नहीं किया, 50,000 में से मैंने सिर्फ एक्सपेंसेस माइनस किए हैं और कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पे मैंने 95,000 में से कितना माइनस किया है? 16,000 माइनस किया है। 15 में से 6 गया, कितने बचते हैं बेटे? 15 में से 6 गया, बचते हैं 9। और यहाँ पे 8 में से 1 गया, कितने बचेंगे? कितने बचेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ बचेगा 79। ये मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, अच्छे से करना है इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर मुझे अगेन वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। 79 में से 43,000 माइनस कर दो, तो ये हो गया 79,000 माइनस 43,000। 9 में से 3 गया, कितने बचते हैं? 6 बचते हैं। 7 में से 4 गया, कितने बचते हैं? 3 बचते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 36,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स चल रहा है अभी हमारा। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे सेम, क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए डिवाइड करना है सिंपली। यहाँ क्या करेंगे? 36,000 डिवाइडेड बाई हाउ मच? इट विल बी डिवाइडेड बाई 43,000। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 20 से 20 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? 3600 को डिवाइड देंगे 43 से। तो स्टूडेंट्स मेरा ये अप्रोक्स आ जाएगा 83 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ये मेरा परसेंटेज आ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे करना है लेस टैक्स।